अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जीसीयू लाहौर के मतलब बात करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जीसीयू लाहौर के मतलब जो सबसे बेसिक और बुनियादी सवाल बच्चों का यही होता है कि आया किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फैसला है। वहीं पर इनके जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एंट्री टेस्ट के मतलब बच्चों के कुछ सवालात होते हैं। तो इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगा। उम्मीद तो है कि आपके तमाम ही सवालात इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवालात रह जाएँ या आप मेरे से 1 to 1 डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलें यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। जीसीयू लाहौर बेसिक के तौर पर एक सरकारी अदारा है और काफ़ी देर से यानी काफ़ी पुराना अदारा है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इनके 2 कैंपस हैं, एक काला शाह काकू कैंपस के नाम से, जिसे न्यू कैंपस के नाम से भी जाना जाता है, और इनका एक मेन कैंपस है जो कि कचाई रोड के ऊपर वाक़ है। अब जीसीयू लाहौर में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहे हैं, और वहाँ पे फीसेस भी इसी वजह से बाकी डिपार्टमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और उनकी फ़ीस लगभग प्राइवेट दारों के बराबर हैं। और वजह यही है कि वो प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहे हैं। अब जीसीयू लाहौर के अगर हम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें, और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मेरा हरगिज़ मकसद किसी भी अदारे के स्टूडेंट्स की दिल आज़ारी करना नहीं होता, और ना ही मैं किसी अदारे को इस वजह से डाउनग्रेड करता हूँ या अपग्रेड करता हूँ कि मेरी कोई ज़ाती उसमें कोई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस में आती हैं, मेरे ज़ाती नॉलेज में आती हैं, मैं आप लोगों को मैं एज़ इट इज़ बयान करता हूँ। बाकी ये मेरी ज़ाती राय होती है, आप इसे ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपनी राय ज़रूर यहाँ पे पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर कभी भी किसी इदारे की बदसिफ्ती या सिफ्त नहीं करता। अब मसला यह है कि आम बच्चों को जीसीयू लाहौर का एक ब्रांड वैल्यू का नाम पता है। वो जो बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे वो हकीकत में नहीं जानते कि जीसीयू लाहौर एक कैसा अदारा है। जीसीयू लाहौर में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो कि आप लोगों को वैसा अच्छा काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे जैसे कि वो फीसद ले रहे हैं, जैसा जीसीयू लाहौर का नाम हमारे सामने पोर्ट्रेट किया जाता है। जीसीयू लाहौर आज से 10-15 साल पहले किसी और तरह का अदारा था और आजकल किसी और तरह का अदारा है। जीसीयू लाहौर वाले भी अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में उसी तरीके से एजुकेशन में बिज़नेस कर रहे हैं जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, चूँकि एक ऑटोनमस अदारा है और यहाँ भी बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ से स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए, और बच्चों को बजाय ये कि वो अपनी एजुकेशन क्वालिटीज़ को बेहतर किया जाए, बल्कि ये जो प्राइवेट सेक्टर ने चीज़ें ऐड की हैं, क्वाली नाइट्स, म्यूज़िक नाइट्स, कार ऑटो शो, ये भी वैसी ही चीज़ें अपने दौरों में दाखिल कर रहे हैं कि बच्चों के पास ये ऑप्शंस ना रह जाए, बजाय ये कि अपने एजुकेशन क्वालिटीज़ इतनी बेहतर करें कि लोग यहाँ पे आला तालीम हासिल करने के लिए आएँ। लेकिन जीसीयू लाहौर वाले वही माजी की बातें, वो घिसी पिटी बातें कि यहाँ से ये पढ़ के गए थे, वहाँ से वो पढ़ के गए थे, यानी कि वो 4 जो लोग यहाँ से सेलिब्रिटीज़ बन गए थे, जो माशरे में जाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब थे, या इसी तरीके से पितरस बगारी थे, और इस तरीके के कुछ मशहूर लोग जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके हैं, तो उन्होंने उसी अदारे ने अभी तक उन्हीं लोगों को कंटिन्यू किया हुआ है। हालांकि जब ये अदारा बहुत पुराना है, जब कोई चीज़ बहुत पुरानी होती है, माजी में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी, तो अगर तो आप यूनिवर्सिटीज़ आपके अंदर कुछ होता तो आप वैसे बहुत सारे लोग पैदा करते और आज भी आप लोग वैसे प्रोड्यूस कर रहे होते, लेकिन आज वैसा नहीं है। अब मार्केट के हालात के देखें और जीसीयू लाहौर के बहुत सारे ग्रेजुएट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के देखें तो उनको अपना सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा होता। जैसे मैं कि इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जैसे इनके हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स हैं। अब हार्ड साइंसेस का ये हालात है कि मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो बात बाद में करूँगा, पहले मैं ग्रेजुएट लेवल पे बात करना चाहता हूँ। जैसे इनका फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है, और फिज़िक्स में ये 2 तरह की डिग्रियाँ करवा रहे हैं, एक प्योर फिज़िक्स में करवा रहे हैं और एक अप्लाइड फिज़िक्स में करवा रहे हैं। आप जाएँ ज़रा इनके ग्रेजुएट्स को चेकआउट कर लें, इनके अप्लाइड फिज़िक्स के भी ग्रेजुएट्स और इनके प्योर फिज़िक्स के भी ग्रेजुएट, इसी तरीके से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के भी, और जाके देख लें कि मार्केट में उनके साथ क्या हो रहा है और उनको अपना सब्जेक्ट कितना आता है। बड़ी अच्छी तरीके से आप चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। तो इसी तरीके से ये इनके ग्रेजुएट्स लेवल का ये हाल है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जितने भी इनके हार्ड साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं। हाँ, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट किसी दौर में जीसीयू लाहौर का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हुआ करता था, और यहाँ पे जो फैकल्टी थी वो बहुत सारी अच्छी फैकल्टी यहाँ उन्होंने ऐड की हुई थी, लेकिन आजकल वैसे सीन्स नहीं हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन जिस तरीके से जीसीयू लाहौर अपना नाम पोर्ट्रेट करती है वैसे डिपार्टमेंट्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे यहाँ का पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट, इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द फाइनेस्ट और प्रेस्टिजियस किस्म का इनका डिपार्टमेंट है जीसीयू लाहौर का, नो डाउट। इसी के साथ साथ बाकी भी जितने आर्ट्स सब्जेक्ट्स यहाँ पे करवाए जाते हैं वो सारे के सारे ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे लैब्स का ऐसा किरदार नहीं है, तो उसमें आप जीसीयू लाहौर में ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। हाँ, उन डिपार्टमेंट्स की या उन सब्जेक्ट की आगे मार्केट में स्कोप है या नहीं है वो एक अलहदा एंड अदर डिस्कशन है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो वो उन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी बेहतर है।
लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे लैब्स का किरदार है वहाँ पे GCU लाहौर एक आइडियल अदारा नहीं मौजूद। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करना चाहता हूँ, और कंप्यूटर साइंस यहाँ के यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहा है, और GCU लाहौर के पास इनके अगर आप मेन कैंपस की बात करें या आप इनकी ओवरऑल भी बात कर लें तो GCU लाहौर में कंप्यूटर साइंस के लिए जैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वैसी नहीं मौजूद, और ना ही GCU लाहौर में कोई अच्छी खासी लैब मौजूद है। तो जो कंप्यूटर साइंस में ये एक बड़ा थक्कड़ किस्म का अदारा है। लाहौर में और बहुत सारे अच्छे अदारे मौजूद हैं जो GCU लाहौर से बहुत अबव हैं, यानी मार्केट में उनका नाम बहुत अच्छा है। जैसे आप ITU लाहौर की इवन दो बात कर लें, उनके पास इतनी जगह भी नहीं मौजूद, लेकिन कंप्यूटर साइंस में वो GCU लाहौर से बहुत ऊपर हैं। तो इस वजह से इनका कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं होता, और ना ही ये कोई एक अच्छा डिपार्टमेंट इनका मौजूद है। वहीं पर यहाँ पर कुछ और भी डिपार्टमेंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ जो कि GCU लाहौर ने सिर्फ बच्चों को दाखिला देने के लिए खोल रखे हैं, और वहाँ पे ऐसा ना तो कोई मेरिट होता है और ना ही उन डिपार्टमेंट्स की कोई लॉजिक मुझे समझ आती है। आप वहीं से यूनिवर्सिटी का बिजनेस माइंडसेट पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है BS एंटरप्रेन्योरशिप, ये करवा रहे हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप में BS करवा रहे हैं। अब जिन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं पता वो जाके गूगल से चेकआउट कर लें, यूट्यूब पे कोई देख लें बंदा जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब समझा रहा हो, या अपने किसी बड़े से पूछ लें, तो आपको ये बात सुन के और समझ के बड़ा हंसी आएगी कि ये BS करवा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। यानी यहाँ पे ना तो कोई मलक रियाज पढ़ाने आ रहा है और ना ही कोई DHA के ऑफिसर्स यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में, और एंटरप्रेन्योर कौन से इनके पास हैं जो यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं? वो जो 4 टीचर यहाँ ने रखे हुए हैं जिन बेचारों ने खुद किताबों को रटा लगा के एक बड़ी मुश्किल से नौकरी हासिल की है, क्या वो आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से पैसे लेने के लिए, और वो बच्चे जिनके दिलों में GCU लाहौर की आज भी वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट मौजूद है कि हमने GCU लाहौर ही जाना है, चाहे किसी डिपार्टमेंट में दाखिला हो जाए। वो अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, ख़ानदान में वो पोस्टर लगाने के लिए, तो इन सेंस में वो फिर किसी भी डिपार्टमेंट में दाखिला हो तो वो आने के लिए तैयार हैं। तो GCU लाहौर ने ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं जहाँ पे मेरिट भी कम होता है और उनको बड़ी आसानी से वहाँ पे दाखिला मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट है BS जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन GCU लाहौर में इस डिपार्टमेंट के भी कुछ पल्ले नहीं है। इसी तरीके से BS डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे इस वजह से करवाए जाते हैं कि ज़्यादा सारे दाखिले इन डिपार्टमेंट्स में कर लिए जाएँ और पैसे लिए जाएँ आप लोगों से इन सेंस। बाकी पाकिस्तान में ना तो इनके कोई हालात है और ना ही ये GCU लाहौर में कोई बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एग्री साइंसेस के प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं प्री मेडिकल के बच्चों के लिए। जैसे BS एग्रीकल्चर यहाँ पे करवाया जाता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाया जाता है, BS हॉर्टिकल्चर करवाया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स करवाया जाता है। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो भी मेरी तरफ से ऐसा रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों के लिए। अगर आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है या एग्री साइंसेस के लिए पढ़ना है तो आपको किसी एग्री साइंसेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, जैसे UAF है या एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रावलपिंडी वाली है। तो इस तरीके से आपको इन यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये सुन के नहीं आ जाना चाहिए कि GCU लाहौर है तो हम चलते हैं वहाँ पे, तो बाद में फिर आप लोगों को पछतावा होगा। इन सेंस में ये कहना चाह रहा हूँ GCU लाहौर के जो डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे लैब्स का ऐसा किरदार नहीं है वो GCU लाहौर के आज भी डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं। ये मैं आपको बड़ा सादा सा पैमाना दे रहा हूँ, बाकी ये मेरी ज़ाती राय, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। बाकी GCU लाहौर में बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छा इनका डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आपके लिए रिकमेंडेड है, आप ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इनका LLB का डिपार्टमेंट भी वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो GCU लाहौर भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, तो अगर आपका यहाँ पे दाखिला होता हो तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। बाकी अगर हम इनके एडमिशन प्रोसेस में जो एंट्री टेस्ट ये लेते हैं उनकी बात करें तो एंट्री टेस्ट GCU लाहौर का कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। GCU लाहौर में 2 पार्ट्स होते हैं एंट्री टेस्ट के। एक इनका होता है कम्पिटेंसी चेक के, पार्ट 1 उसे बोलते हैं, 30 मार्क्स का वो होता है, जिसमें 10 MCQs आपको अंग्रेज़ी के आते हैं, 10 MCQs आपको एनालिटिकल रीजनिंग के आते हैं, 5 क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के आते हैं और 5 जनरल नॉलेज के आते हैं। अब इन तमाम 30 मार्क्स के लिए आपको कोई भी बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, आप इन तमाम की तैयारी यूट्यूब से करें। ख़ास तौर पर इंग्लिश की तैयारी करने की तो ऐसा जो ज़रूरत नहीं होती, वो तो अब टोटली बेस्ड करता है आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, क्योंकि उसका में इतना कुछ आ जाता है कि वो आप 2, 4 या 10 दिनों में तैयार नहीं कर सकते, वो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अलबत्ता एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और जनरल नॉलेज भी आप लोगों को ऐसा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी इतना कुछ आ जाता है कि वो आप इतने टाइम में कवर नहीं कर सकते। बेसिक के तौर पर यहाँ पे आपको जो 15 मार्क्स के यानी 10 मार्क्स के एनालिटिकल रीजनिंग और 5 नंबर के क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये 15 नंबर की आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसकी तैयारी आप यूट्यूब से ईजिली कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर अगर आप 5-10 लेक्चर सुनेंगे इन दोनों चीज़ों के मतलब, तो आप ये 100% ये तैयार कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे 20 मार्क्स होते हैं आपके जो मेजर्स होते हैं FSC में सब्जेक्ट्स,
जैसे प्री मेडिकल वालों के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं, प्री इंजीनियरिंग के लिए फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है और आपकी रियाजी है। तो आपके जो मेजर्स हैं आपको 3 वो तैयार करने हैं और उसमें मोस्टली आप फोकस करें अपनी सेकंड ईयर के ऊपर, और 20 MCQs वहाँ से पूछे जाएंगे, वो आप ज़रूर अपने तैयार करके हैं, पढ़ के। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन की है तो ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी होगी, तो उसके लिए कोई सेपरेट तैयारी करने की फिर ज़रूरत नहीं है। और ना ही GCU लाहौर वाले अपना कुछ सिलेबस आप लोगों के सामने रख देते हैं कि ये सिलेबस है इनका, बस आपको ये मार्क्स की डिवीज़न बता दी जाती है। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती GCU लाहौर में, और मोस्टली बच्चे ये पास कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू की भी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं कि वहाँ पे एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, बाकी वहाँ भी आपका थोड़े बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और अगर कोई बच्चा उसके बेसिक्स कंसेप्ट ठीक हैं तो वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर ले जाता है। बाकी इंटरव्यू में फ़ेल वही होता है या उसको ही सबसे कम मार्क्स मिलते हैं जो बिल्कुल भी बोलता ही नहीं है और अपना कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा लूज़ कर देता है, तो उसको फिर उसमें मार्क्स उनके डिटेक्ट होते हैं। बाकी अगर आप अच्छा बोलने वाले हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं इन सेंस, तो फिर कोई मसला नहीं। अगर आप सवाल एक आध आप गलत भी दे देंगे तो भी आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आने वाली। अगर आपका एग्रीगेट पीछे से ठीक है तो आपका दाखिला होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इंटरव्यू की वजह से ऐसा आप नहीं निकलने वाले। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ज़रा हौसले में रहें, एवं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टेंशन ही सबसे पहला वो बैरियर होता है जिसको आपने दूर करना होता है। जो बच्चे इसको मैनेज कर लेते हैं वो फिर बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं। बाकी ये GCU लाहौर के मतलब मेरी ज़ाती राय है। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो लाइक करनी है। बाकी इनकी अभी एडमिशन्स ओपन है, आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैंने भी डिस्प्ले की है, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और सारा अप्लाई भी इनका ऑनलाइन ही होता है। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात करना चाहते हो, किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन बताता चलूँ अगर आप मेरे से कॉल बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी फ़ीस होगी। थैंक यू।